हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने सबसे पहले मेंडलीव लॉ पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम लोग स्टूडेंट और पढ़ते हैं हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो मेरिट्स और डिमेरिट्स है। आज के वीडियो लेक्चर में वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। मेरिट्स, उसके फायदे क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मेरिट्स को देख लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें डिसएडवांटेज डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने लिख दिया है, आपको एक एक पॉइंट को देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मतलब स्टूडेंट मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया, उस पीरियोडिक टेबल के फायदे क्या क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स थे उनकी स्टडी करना बहुत ही आसान कर दिया। देखो कैसे आसान कर दिया था इन्होंने। फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इन ग्रुप। सबसे पहले मेंडलीव ने ही जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको एक ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया था। मतलब जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स थे स्टूडेंट, उनको एक वर्टिकल कॉलम में रख दिया था, ठीक है। जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको एक वर्टिकल कॉलम में रख दिया था। यही पॉइंट बोला है इन्होंने। फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इन ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। सो स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बिकम इजियर। तो इससे फायदा ये हुआ स्टूडेंट, अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के एक एलिमेंट की स्टडी करते हो तो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट की स्टडी हो जाती है। इस तरीके से एलिमेंट की स्टडी करना आसान हो गया। मतलब आपको इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टीज को डिस्कस नहीं करना होगा, ठीक है। अभी आप एक एलिमेंट की स्टडी करते हो, ग्रुप के सारे एलिमेंट की स्टडी ऑलमोस्ट हो जाती है। तो ये आसान बना दिया इन्होंने। कैसे बनाया? एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करके एलिमेंट्स को, सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रख करके। सेकेंड इसका जो मेरिट्स है, एडवांटेज है, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। इन्होंने क्या किया कि जो अपना पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें कुछ गैप छोड़ दिया था, ठीक है। उन्होंने गैप इसलिए छोड़ दिया था कि फ्यूचर में कुछ नए एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाएंगे और जहां गैप छोड़ लगा था उस जैसी प्रॉपर्टीज के सिमिलर वो एलिमेंट होगा, ठीक है। इससे जो अदर साइंटिस्ट थे वो इनकरेज हुए और उन्होंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। और बाद में कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर भी किए गए जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ रखी थी। पहले के नाम उनके इका बोरान, इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन, इका मैग्नीज थे। आज के टाइम पे हम लोग इका बोरान को स्कैंडियम या इका एल्युमिनियम को गैलियम, इका सिलिकॉन को जर्मेनियम एंड इका मैग्नीज को टेक्नीशियम नाम से जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट डिस्कवर किए जाएंगे, जिसके लिए इन्होंने सम गैप्स छोड़ रखे थे, वर लेफ्ट इन इट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो याद रखिएगा, इट गैव इनकरेजमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ताकि डिस्कवरी हो सकती है न्यू एलिमेंट्स की। इसीलिए इन्होंने गैप छोड़ रखा था, जिससे अदर साइंटिस्ट इनकरेज हुए और उन्होंने इस पे काम किया और बाद में ऐसे एलिमेंट डिस्कवर भी किए। ये कुछ पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे, इसको आप नोट भी कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल फेल क्यों हो गया, उनकी क्या कमियां थी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग देखते हैं डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या कमियां थी, लिमिटेशन उसकी क्या थी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल फेल क्यों हो गया, उसका रीजन क्या था। तो ये कुछ पॉइंट हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको आप लोग देखिए और समझिए कि फेल क्यों रहा। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसमें जो हाइड्रोजन एलिमेंट था उसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी। मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो उनकी प्रॉपर्टी दोनों की प्रॉपर्टी से रिजेंबल करती थी। वो कौन से दोनों की? अल्कली मेटल, अल्कली मेटल मींस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी भी प्रॉपर्टी से रिजेंबल करती थी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की भी प्रॉपर्टी से रिजेंबल करती थी। जैसे फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस दोनों जगह पे प्लेस कर दिया था,
ठीक है, मतलब हाइड्रोजन की एक फिक्स पोजीशन नहीं थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। और इसी एक एलिमेंट दो जगह पे कैसे रह सकता है, इसी की वजह से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की ये लिमिटेशन में आता है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पे हाइड्रोजन रिजेंबल्स बोथ द अल्कली मेटल्स एंड द हैलोजन। आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे अल्कली मेटल फर्स्ट ए ग्रुप को बोलते हैं और हाइड्रोजन फैमिली बोलते हैं सेवेंथ ए ग्रुप को। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज थी वो अल्कली मेटल और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी से रिजेंबल करती थी, दोनों की प्रॉपर्टी से रिजेंबल करती थी, मैच करती थी। सो मेंडलीव कुड नॉट डिसाइड वेयर टू प्लेस इट। तो मेंडलीव ने ये डिसाइड नहीं किया कि इसको कहाँ पे प्लेस किया जाए एग्जैक्टली। ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन एक हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसमें पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है आइसोटोप क्या होता है स्टूडेंट, द एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब आइसोटोप में जो मासेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप डिफर। आइसोटोप के जो मास होते हैं स्टूडेंट वो डिफर करते हैं। दे शुड हैव प्लेस इन अ डिफरेंट पोजीशन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और आप जानते हैं स्टूडेंट मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड है, मतलब एलिमेंट्स का अरेंजमेंट मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, अब अगर आइसोटोप में डिफरेंट डिफरेंट मास है, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है या ऑक्सीजन के ही ले लो 16, 17, 18, तो तीनों आइसोटोप को अलग अलग पोजीशन देनी चाहिए क्योंकि मास अलग अलग है। जैसे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, जैसे स्टूडेंट ऑक्सीजन के ये आइसोटोप नोन है 16 मास का, 17 और 18। एटॉमिक नंबर तो आइसोटोप में स्टूडेंट सेम होते हैं। तो आप देख रहे हो मास तो डिफर कर रहा है ना स्टूडेंट, अगर मास डिफर कर रहा है तो इसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन देनी चाहिए थी। ठीक है, बट पोजीशन ऑफ आइसोटोप में आप देखोगे कि मेंडलीव ने आइसोटोप को एक ही जगह पे रखा था, इनको अलग अलग पोजीशन नहीं दी थी, जबकि इनके रूल को ये सेटिस्फाइड नहीं करता है। क्योंकि इनका रूल यही है कि एलिमेंट्स का अरेंजमेंट मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना चाहिए। ये मास कम वाला मास है, इसको पहले रखना है, इसको बाद में, उसके बाद इसको भी उसके बाद रखना है। बट इन्होंने क्या किया, जो भी आइसोटोप्स थे उनको एक ही जगह में प्लेस कर दिया। ये मेंडलीव की लिमिटेशन में आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यही पॉइंट है। इन आइसोटोप एटॉमिक masses differ, they should have placed in a different position in Mendeleev periodic table, but there were no such places for isotope in Mendeleev periodic table. बट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप के लिए कोई अलग से जगह नहीं थी कि आइसोटोप्स को अलग अलग पोजीशन दी जाए। तो ये दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, बहुत ही सिंपल लिमिटेशन है। और भी कुछ लिमिटेशन है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एनॉमलस पेयर हो गया। नेक्स्ट डिमेरिट्स हम लोग देखते हैं स्टूडेंट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, वो है एनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब इन्होंने कुछ ऐसे पेयर्स बनाए हैं जो इनके रूल को फॉलो नहीं करते हैं। कुछ ऐसे पीरियोडिक टेबल में पेयर्स मिले हैं हम लोग को, यही पॉइंट है। देयर वर सम पेयर ऑफ एलिमेंट व्हिच डिड नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे पेयर मिले जो एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। जैसे यहाँ पे एक पेयर आप देख सकते हो अपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, कोबाल्ट एंड निकिल। तो कोबाल्ट एंड निकिल को देखोगे जब, तो कोबाल्ट को स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल में पहले प्लेस किया गया है, ठीक है, उसके बाद निकिल को किया गया है। और दोनों के मासेस में आप डिफरेंट देख सकते हो डिफरेंस। कोबाल्ट का जो मास होता है स्टूडेंट 58.9 होता है, जो कि ज्यादा है निकिल से, क्योंकि निकिल का मास होता है स्टूडेंट 58.6। तो जब कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है तो इसको पहले क्यों प्लेस किया, जबकि इसको बाद में प्लेस करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इनका जो रूल है एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर का रूल है, ये मास ज्यादा वाले को बाद में प्लेस करना चाहिए था, बट कोबाल्ट को पहले प्लेस कर दिया। तो ये ऐसा पेयर मिला जो इनके लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस को फॉलो नहीं कर रहा था। ऐसे ही एक पेयर और देख सकते हैं आप, टेलुरियम एंड आयोडीन का। स्टूडेंट टेलुरियम का मास जो होता है 127.5 होता है, जो कि ज्यादा है आयोडीन से। आयोडीन का मास होता है स्टूडेंट 127, बट फिर भी टेलुरियम को मेंडलीव ने पहले प्लेस किया था। ठीक है, जो कि इनके रूल को फॉलो नहीं करता। ऐसे ही कुछ और पेयर भी हैं, ऐसा नहीं कि बस यही दो पेयर, और भी पेयर हैं जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को फॉलो मतलब में है, जो कि रूल के हिसाब से नहीं है। ऐसे पेयर्स को हम लोगों ने
एनॉमलस पेयर नाम दिया है। ठीक है, ये पेयर हो गया। इसके अलावा स्टूडेंट क्या किया इन्होंने, लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस इन अ डिफरेंट ग्रुप, मतलब दो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में रख दिया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देयर वर सम एलिमेंट लाइक प्लेटिनम एंड गोल्ड, प्लेटिनम एंड गोल्ड विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। प्लेटिनम और गोल्ड दोनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बट वे आर प्लेस इन अ डिफरेंट ग्रुप इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में इनको एक अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, दोनों को एक ही ग्रुप में रखना चाहिए था, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट एक ग्रुप में होते हैं। बट मेंडलीव ने प्लेटिनम और गोल्ड को दो अलग अलग पोजीशन दे दी। आप देखोगे प्लेटिनम 7th ग्रुप में है और गोल्ड जो है स्टूडेंट वो फर्स्ट बी ग्रुप में है, जो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया था ए एंड बी। तो जो गोल्ड है स्टूडेंट फर्स्ट बी ग्रुप में है। तो इस तरीके से कुछ ये लाइक एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में रख दिया था। ये उनकी लिमिटेशन में आता है, क्योंकि लाइक एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखना चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट, और भी कुछ इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, इससे पहले आपने देखा कि लाइक एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में प्लेस कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस इन द अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस इन अ सेम ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप नहीं होगा यहाँ पे स्टूडेंट, सेम ग्रुप, सेम ग्रुप। ठीक है, तो अनलाइक एलिमेंट मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी, उनको एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया, जो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का यह ड्रॉबैक है। जैसे आप स्टूडेंट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप देखेंगे, उसको सब डिवाइड किया गया है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में। ठीक है, तो वहां पे अगर आप ग्रुप ए देखो तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये मिलता है। ठीक है, फर्स्ट बी का जो आप देखो, उसी का जो सब डिवाइड का पार्ट है, उसमें आपको कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड मिलता है। और आप जानते हो स्टूडेंट, इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती है, मैच नहीं करती है, क्योंकि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। ये अल्कली मेटल है और ये नॉर्मल एलिमेंट है। ठीक है, बट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आप जानते हो कि ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। इसे क्वाइनेज मेटल भी बोलते हैं, क्योंकि इससे क्वाइन बनते हैं। आपने सिल्वर के कॉइन्स या गोल्ड के कॉइन्स देखे होंगे। ठीक है, ये क्वाइनेज मेटल बोले जाते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, मतलब इनकी प्रॉपर्टी स्टेबल नहीं होती है, ये ट्रांजिशन होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज में काफी डिफरेंस है, बट इनको क्या किया गया स्टूडेंट, फर्स्ट ग्रुप में ही प्लेस कर दिया गया है ए और बी नाम से, जो कि ये इनके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन में आता है कि जैसे दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में क्यों प्लेस कर दिया गया। तो ये पॉइंट है स्टूडेंट, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड प्लेस इन अ फर्स्ट ग्रुप along with सोडियम एंड पोटेशियम। फर्स्ट ग्रुप में इन तीनों को प्लेस किया गया है सोडियम और पोटेशियम जैसे एलिमेंट के साथ, while they differ in their property, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ठीक है, ये भी मतलब मेंडलीव का ड्रॉबैक आता है। तो 5 इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक हमने बताया है लिमिटेशन मेंडलीव की। फर्स्ट हमने बताया स्टूडेंट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद हमने बताया है पोजीशन ऑफ आइसोटोप, देन हमने पढ़ा एनॉमलस पेयर। ठीक है, कुछ ऐसे डिफरेंट पेयर। फोर्थ हमने पढ़ा स्टूडेंट जो लाइक प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स थे उनको डिफरेंट ग्रुप में प्लेस कर दिया गया। और यहाँ पे देखा हमने अनलाइक एलिमेंट्स की जो थे उनको हमने सेम ग्रुप में प्लेस कर दिया था, मेंडलीव ने किया था। तो वो मेंडलीव की लिमिटेशन में आता है। ये 5 को आप ऐसे लिख लो, लर्न कर लो। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ चीजें नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करो, नहीं तो जब स्कूल ओपन होगा तभी पूछ लीजिएगा, जिसकी आपकी मर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना। थैंक यू वेरी मच।